तो नेता विपक्ष औपचारिक तौर पर घोषित होने के बाद एक तरीके से राहुल गांधी ने खुद को विपक्षी खेमे के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर तो प्रस्तुत कर दिया है। या लक्ष्मण जी, इसका और सामान्यकरण कर लें हम, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद को लगातार मजबूत कर रहे हैं। चुनावों में जो उनका आंकड़ा 99 सीटों पर पहुंचा, उसके बाद चाहे वो छवि के तौर पर कहिए, चाहे राहुल गांधी के भाषणों में वो दिखता हो, चाहे उनके जिसे कहते हैं वो भारत भ्रमण पर जो निकले थे चुनावों के बाद भी उन्होंने उसे जारी रखा है। तो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने अगले 2 साल का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसमें पीडीए शिविर लगेंगे, कैंप लगेंगे, यानी वो एक समाजवादी पार्टी का रोड मैप है। तो राहुल गांधी की ये बढ़ती लोकप्रियता या कहें कि बढ़ती छवि और कांग्रेस पार्टी की बढ़ती मजबूती क्या आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव को असहज नहीं करेगी? क्योंकि पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं टकराएगी फिर। बहुत बहुत चूंकि आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं तो आप बहुत ऐसी जगह पे आपने सवाल पूछा है कि जिसका जवाब मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर मैं ये कहूं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक कि नहीं, दोनों अभी गठबंधन में हैं, सपा का एक बहुत अच्छा गठबंधन है, 6 सीटें कांग्रेस जीत गई है यूपी में, 37 सपा जीती है, और अब तो मीडिया में खबर आ रही है कि ये दोनों बार्गेनिंग अभी आगे और बढ़ा रहे हैं कि 10 उपचुनाव में सीटें हैं यूपी में तो 2-3 सीटें हम कांग्रेस को दे देते हैं, और कांग्रेस से कुछ 5-10 सीटें महाराष्ट्र में, 5-10 सीटें हरियाणा में, कुछ ऐसी बात चल रही है। तो इस दिशा से सोचे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी है यूपी के 2 लड़कों की, अखिलेश और राहुल की। सदन में भी अगली कतार में दोनों बैठ रहे हैं। दोनों अवधेश पासी को, जो आज हमारा एक दोस्त मिला तो उसने कहा कि आजकल तो अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या वाले हैं वो ताबीज बन गए हैं, जो हो रहा है किसी के सामने दिखा रहा है, अच्छा उधर से भूत पिशाच आ रहे हैं, ये लो ताबीज। तो वो राहुल गांधी ने भी किया और अखिलेश यादव ने भी किया। केमिस्ट्री बड़ी नेचुरल लग रही है, पॉलिटिक्स में वो मैच्योर हो रही है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में कंटिन्यू रहेगी इसका जवाब दे पाना मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक दल दोनों हैं और दोनों राजनीति करते हैं। दोनों ये कहते हैं कि भाई मान लीजिए यूपी में पॉलिटिक्स करना है तो कांग्रेस भी चाहेगी कि उसका संगठन मजबूत हो, सपा चाहेगी कि हम अपने सबसे मजबूत समय में चल रहे हैं तो हम अपने को और मजबूत करें, जो दोनों के लिए स्वाभाविक है। जरूरी सवाल ये नहीं है कि दोनों टकराएंगे या दोनों कहां खड़े होंगे, किस जगह पर टकराएंगे, कितनी दूर तक टकराएंगे। नीरज दा, मुझे ये चीज ऐसे लग रही है कि राहुल गांधी को भी कॉन्फिडेंस मिला है कि 50-55 सीट वाली कांग्रेस को वो लगभग 100 तक पहुंचाए। अखिलेश यादव को उससे कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। यूपी में अखिलेश यादव लड़ रहे थे और यूपी में लीडिंग रोल में अखिलेश यादव थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। यूपी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी कोई सामान्य बैटल ग्राउंड नहीं था, हालांकि राहुल गांधी भी यूपी से लड़े, लेकिन फिर भी यूपी में 37 सीटें सपा ने जो हराई, और अगर 5-7 सीटें और बेईमानी न होती तो और ज्यादा ये वोट शेयर होता। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है सपा का। तो सपा पीडीए के अपने नैरेटिव पर खड़ी होकर जीती है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अखिलेश यादव की लीडरशिप में एक कमाल का एक नयापन उभरा है, वो मेहनत करते दिख रहे हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, वो लगातार मूव कर रहे हैं, वो लगातार स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो चीज शायद राहुल गांधी दूसरे तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और है, कांग्रेस के कोर टीम कोई और है, टिकट कहीं और बट रहा है। राहुल गांधी इस बात का फायदा उठा करके मेहनत कर रहे हैं, कभी गुजरात, कभी हाथरस, कभी असम, कभी मणिपुर और फिर रायबरेली। राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह अपने रोल को इनहेंस करना चाह रहे हैं, इसलिए जब वो सदन में बोल रहे थे तो लग रहा था कि एक नैरेटिव बना रहे हैं। ये बहुत शानदार काम है। अखिलेश यादव की काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि कोई नहीं कह रहा था साहब कि 22 जनवरी के राम मंदिर उद्घाटन के बाद यूपी में कोई चुनाव बचा हुआ है, और उस यूपी में अखिलेश यादव अंदर से जो अपनी रणनीति बना रहे थे बूथ मैनेजमेंट की, उसके पीडीए की अपनी गोष्ठियों की,
अपने टिकट वितरण की, अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने की, वो कमाल उन्होंने दिखाया रिजल्ट में। फिर से वो उसी कमाल को करने में आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए, पॉलिटिक्स में दोनों अपने रोल को पहचान रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, ईवीएम का सवाल कांग्रेस नहीं उठा पाई, अखिलेश यादव यहां लीड ले गए, ओल्ड पेंशन स्कीम पर लीड ले गए। अखिलेश यादव कहे कि 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर नहीं कुछ करूंगा। अब बीजेपी के सामने मुश्किल होगी, क्योंकि इस चुनाव के बाद तो ईवीएम पर डिस्कोर्स ही नहीं हो रहा था। एक जीता हुआ आदमी कह रहा है कि ईवीएम डिस्कोर्स में हम यकीन नहीं करते, हम अग्निवीर, हम पेपर लीक। तो मुद्दों पर तो अलायंस दिखेगा, लेकिन जहां पॉलिटिक्स टकराएगी वहां तो पॉलिटिक्स है, दोनों की टकराव भी होगी। हो सकता है आगे कुछ और रूप देखने को मिले, लेकिन फिलहाल दोनों का आत्मविश्वास बढ़ा है। और चूंकि राहुल गांधी के पास पूरे देश में पॉलिटिक्स करने का मुद्दा है, तो वो बार बार दिखता है। अखिलेश यादव के पास यूपी में पॉलिटिक्स करने है, और यूपी की पॉलिटिक्स आसान कतई नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव की जीत बड़ी है, अखिलेश यादव की जमीन पर पकड़ बहुत ज्यादा है, और थोड़ा काम का दबाव भी ज्यादा है। तो इन सब के वजह के चलते भी ये दोनों नेता अपने अपने मिजाज से काम करेंगे, और फिलहाल शायद दोनों की जरूरत भी ऐसी है कि दोनों साथ चलेंगे। बाकी आगे क्या होता है देखा जाएगा।